आज हम लोग क्लास 11 में चैप्टर 2 संबंध और फल यानी रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग चैप्टर 1 यानी समुच्चय यानी सेट हम लोग खत्म कर चुके हैं। उसमें जो जो चीज़ हम लोग पढ़े हैं, ऑपरेशन ऑन ए सेट पढ़े हैं ना, वो सारे इसमें प्रयोग होगा इस चैप्टर में भी, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि उसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 में संबंध और फलन है। आखिर संबंध बनता कैसे है, ये सबसे पहला बात है कि संबंध क्या है। रिलेशन, तो हम लोग जानते हैं कि रिलेशन के लिए कोई ना कोई दो वस्तुओं की जरूरत होती है। किसी एक वस्तु से रिलेशन नहीं बनता है। संबंध का मतलब कम से कम दो वस्तु चाहिए, भले वो आदमी हो, चाहे कोई संख्या हो, चाहे कोई संकेत हो, उसमें दो संबंध तभी बनेगा। संबंध तभी बनेगा जब दो वस्तु हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला के ए और बी का संबंध हम लोग ए बी लिख देंगे, ऐसे छोटा कोष्ठक में रख देंगे। फिर उसके बाद मान लो राम और श्याम का संबंध, तो राम और श्याम यहाँ पर कर देंगे। फिर इसी प्रकार के अनेक संबंध होंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि संबंध हमको तभी प्राप्त होगा जब हमारे पास दो वस्तुएं हो, भले वो सेम हो या विभिन्न हो, उसे हमें मतलब नहीं है। यदि यहाँ पर ए और राम होता तो ए राम भी एक संबंध होता, ए श्याम भी एक संबंध होता, बी राम भी एक संबंध होता और बी श्याम भी एक संबंध होता। ठीक है, तो इस स्थिति में ध्यान देना है कि संबंध हमको कब बनेगा, ये चीज याद रखना है। उस संबंध के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें ये जो संबंध यदि बनता है तो कैसे बनता है, ध्यान देना है। अभी हम आपको दिखाए ए राम ए श्याम बी श्याम, ऐसा भी संबंध बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी क्रमित युग्म भी उसको बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर्स इसको भी हम लोग बोलते हैं। क्रमित युग्म जिसको हम लोग अभी यहाँ पर लिखे थे ए और बी, ये क्रमित युग्म कहलाता है। इसमें ये फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है और ये सेकंड एलिमेंट कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये इसी ऑर्डर में यदि उसको हम लोग आगे की अवयवों को सजाएंगे तो ही उसे हम लोग क्रमित युग्म कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि इसको बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, तो हमें जरूरत है समुच्चयों के कार्तीय गुणन का। ठीक है, संबंध हम लोग यही से स्टार्ट होता है और संबंध का ये परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा कि संबंध का समुच्चयों का कार्तीय गुणन से ही हमको सारे संबंध प्राप्त हो जाते हैं। जितने संभव संबंध है वो सारे संभव संबंध हमको प्राप्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि दो अरिक्त समुच्चयों, अरिक्त का मतलब आप लोग समझ रहे हैं जो रिक्त नहीं है, नल सेट नहीं है। ठीक है, P तथा Q का कार्तीय गुणन को हम लोग देखिए P क्रॉस Q या P और Q का कार्तीय गुणन भी पढ़ेंगे, या हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। उन सभी कार्तीय युग्मों का समुच्चय है जिनको प्रथम घटक P से, प्रथम घटक का मतलब फर्स्ट एलिमेंट, अभी बताया आप लोगों को। देखिए इसमें ये जो लिखा गया है, इसमें P जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, प्रथम घटक, और Q जो है वो सेकंड एलिमेंट यानी कि द्वितीय घटक है। तो प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जा सकता है। तो बनाया जा सकता है कि मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जितने संभव युग्म बनेगा, जितने भी उसमें युग्म होंगे, वो सारे युग्म से बने हुए जो युग्म प्राप्त होगा ऐसा, उसे हम लोग कहेंगे कि वो समुच्चयों का कार्तीय गुणन है। उसमें सारा चीज जितने भी संभव है सबको लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग जैसे मान लीजिए कि उदाहरण दे रहे हैं, P बराबर मान ले रहे हैं 1 2 और Q बराबर हम ले रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा Q बराबर ले रहे हैं A B C। ठीक है, तो P क्रॉस Q बराबर क्या मिलेगा हमको, ये ध्यान रखना है। तो P क्रॉस Q बराबर, देखिए हम लिखते हैं P क्रॉस Q बराबर, P की जगह P को लिख दीजिए और Q की जगह Q को लिख दीजिए A B C। अब यहाँ पर संबंध कैसे बनेगा ये ध्यान दीजिए। ठीक है, संबंध यहाँ पर हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए P में 1 और 2 है, Q में A B C है, तो 1 के साथ इसमें A के साथ संबंध हो सकता है, 1 के साथ B के भी संबंध हो सकता है, 1 के साथ C का भी संबंध हो सकता है। ठीक है, फिर उसी तरह 2 का A के साथ हो सकता है, 2 का B के साथ हो सकता है, 2 का C के साथ हो सकता है। ठीक है, तो यही चीज हम लोग लिख देंगे। 1 का A के साथ होगा तो A लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा छोटा कोष्ठक नहीं लिखना है।
ए को बी के साथ लिखेंगे तो 1b, और फिर दोनों के बीच में कॉमा भी है, ध्यान दीजिएगा। फिर 1 का सी के साथ भी हो सकता है, 2 का ए के साथ भी हो सकता है, 2 का बी के साथ भी हो सकता है, और 2 का सी के साथ भी हो सकता है। यानी कि जितने भी इसमें हम लोग को पेयर मिला, संबंध मिला, वो सारे संबंधों को यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं। अब इसमें अधिक संबंध नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे मान लीजिए 3 नहीं है, 3 का ए के साथ संबंध नहीं होगा क्योंकि 3 यहाँ पर है ही नहीं, और 3 का डी के साथ संबंध नहीं होगा क्योंकि इसमें भी डी नहीं है। ठीक है, तो इस हम लोग P और Q जो समुच्चय दिया रहेगा उसी से हम लोग को ये युग्म लिखना है। इसी को हम लोग कार्तीय युग्म कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कार्तीय युग्म के मतलब, अब देखिए कार्तीय युग्म के मतलब क्रमित युग्म भी कहा जाता है। क्रमित मतलब ऑर्डर्ड, कार्तीय का मतलब होता है कार्टेशियन। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कार्टेशियन का मतलब, कार्तीय का मतलब जो हम लोग सजाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो बिंदु को हम लोग निर्देशित करते हैं उसी टाइप से हम लोग लिखते हैं, इसलिए इसे कार्तीय युग्म भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसी रूप में न लिखे हैं, जैसे बिंदु हम लोग सजाते हैं ग्राफ खींचने के लिए, उसी रूप में लिखते हैं, इसलिए इसे कार्तीय युग्म भी कहा जाता है, कार्टेशियन पेयर। और क्रमित युग्म भी इसको हम लोग कहते हैं इसलिए कि ये क्रम के अनुसार होता है। P और Q का जब हम लोग क्रमित युग्म निकालेंगे तो P पहले है, Q बाद में है, इसमें जितना हम लोग युग्म लिखे हैं इसके पहले वाला P का होगा और बाद वाला Q का होगा। मिला लीजिए सब में। हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि A1 से A के A के साथ संबंध को A1 नहीं लिखेंगे। कब? जब P क्रॉस Q होगा तो। P क्रॉस Q जब लिखेंगे तो पहले P के अवयवों को लेंगे और उसके बाद Q के अवयवों को, किसी भी अवयव को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि यही Q क्रॉस P लेते हैं उल्टा करके Q क्रॉस P, तो यहाँ पर हम लोग देखिए क्या मिल जाएगा, A B C क्रमित युग्म 1 2। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या युग्म मिल रहा है, अब मिल रहा है A के साथ 1 का संबंध, फिर A के साथ 2 का संबंध, फिर B के साथ 1 का संबंध, फिर B के साथ 2 का संबंध, फिर C के साथ 1 का संबंध, फिर C के साथ 2 का संबंध। यानी कि ये उल्टा हो गया। ये Q क्रॉस P लिखे हैं, इसमें Q पहले था तो Q देखिए Q पहले था तो इसमें के सभी देख लीजिए, फर्स्ट एलिमेंट जो है इसका, इस पेयर का देखिए फर्स्ट एलिमेंट Q का है, इसका भी 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 Q का है। यानी P क्रॉस Q यदि हम लोग निकालते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट P का होगा और सेकंड एलिमेंट Q का होगा। देखिए यहाँ पर परिभाषा में लिखा गया है P क्रॉस Q, PQ such that P एलिमेंट ऑफ P, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होगा। ठीक है, तो हम लोग Q क्रॉस P नहीं लिखेंगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे लिखने के क्या फायदे होंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन हमको यही दिया गया है, केवल ये संबंध वाला हमको दिया गया है समुच्चय, और पूछ रहा है कि P और Q ज्ञात करें, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्रथम घटक को हम लोग Q बराबर लिख देंगे और सेकंड घटक को हम लोग P बराबर लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए A B C C है प्रथम घटक फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट में A किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता है, एक ही बार लिखा जाता है, तो हम लोग Q बराबर क्या लिखेंगे, A B C, और P बराबर क्या लिखेंगे, 1 2 1 2 1 2 है तो 1 2 लिख देंगे। तो ये हमको फायदा होता है क्रम के रूप में लिखने का। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्रमित युग्म के नाम से हम लोग जानेंगे। क्रमित युग्म के मतलब ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड के मतलब क्रम के अनुसार चलेगा, उसमें क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिस हिसाब से हम लोग इधर लिखेंगे उसी हिसाब से इधर युग्म बनेगा। इसमें उल्टा करेंगे तो इधर भी उल्टा बन जाएगा। देख लीजिए यहाँ 1A है, यहाँ A1 है, उल्टा हो गया। समुच्चय हम लोग उल्टा किए तो युग्म भी उल्टा हो गया हमारा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ नोट्स हैं, उसको भी दिखा देते हैं। P और Q में से कोई एक रिक्त हो तो P क्रॉस Q भी रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि P बराबर हमको दिया है 1 2 और Q बराबर हमको दिया है 5, यानी कि खाली कोष्ठक। तो P क्रॉस Q बराबर हमको क्या मिलेगा, देखिए 1 2 क्रमित युग्म खाली कोष्ठक। हम लोग जानते हैं ना कि संबंध तभी बनेगा जब 2 वस्तुएं होगी, तो 2 वस्तुएं एक ही समुच्चय का नहीं, दूसरे समुच्चय का, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि संबंध तभी बन रहा है जब पहला अवयव पहले समुच्चय का है और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय का है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला अवयव तो इसमें कब मिल जाएगा, लेकिन दूसरा अवयव इसमें कुछ नहीं मिलेगा, तो संबंध तो बनेगा नहीं। तो इस स्थिति में यहाँ पर हम लोग लिख देंगे केवल खाली कोष्ठक, यानी कि ये 5 होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा।
दूसरा है दो क्रमित युग्म के संगत का मतलब corresponding फर्स्ट एलिमेंट एंड corresponding सेकंड एलिमेंट इक्वल हो यानी समान हो तो क्रमित युग्म समान कहलाता है। क्रमित युग्म कब समान कहलाएगा? जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर दे रहे हैं A1 बराबर होगा A1 के, इसका देखिए फर्स्ट एलिमेंट corresponding यानी संगत, ध्यान दीजिएगा जिस स्थान पर इधर A है उसी स्थान पर इधर भी A होगा तो हम लोग कहेंगे कि ये संगत एलिमेंट बराबर है। तो फर्स्ट एलिमेंट बराबर है, सेकंड एलिमेंट भी मेरा बराबर है, तो हम लोग इसको बराबर लिख सकते हैं। लेकिन यदि इसी को हम लोग ऐसा लिख देते हैं, क्रम बदल देते हैं, 1A कर देते हैं इसी को, A1 बराबर 1A, तो ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री से भी हम लोग जानते हैं कि A1 और 1A दोनों अलग अलग बिंदु हैं, तो दोनों अलग अलग होगा तो यहाँ पर समान कैसे हो जाएगा? इसलिए ये भी बराबर नहीं होगा। बराबर कब होगा? जब सेम टू सेम बराबर होगा। ध्यान दीजिए, सेम टू सेम का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट और कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट यदि इक्वल हो, समान हो, तो ये क्रमित युग्म समान होगा, अन्यथा नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, क्रम बदलेंगे समान नहीं होगा। दूसरा, P में यदि m अवयव हो, समुच्चय P में यदि m अवयव हो, अर्थात हम लोग यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि NP बराबर m, Q में n अवयव हो और हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं NQ बराबर n लग जाता है इस अवयवों की संख्या के लिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो P क्रॉस Q में अवयवों की संख्या है, इसलिए P क्रॉस Q में अवयवों की संख्या यानी कि n इंटू P क्रॉस Q, n लग गया, इसका मतलब यही ना हुआ कि P क्रॉस Q में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q इक्वल टू, बोल रहा है कि P क्रॉस Q में अवयवों की संख्या mn होगी। mn का मतलब इनका और इनका गुणा कर देंगे, तो np इंटू nq बराबर क्या होगा? m इंटू n बराबर क्या हो गया? m। ठीक है, जैसे अभी देखिए यहाँ पर इसी को उदाहरण यहाँ पर समझा देते हैं। P में कितने अवयव हैं? 2, Q में कितने अवयव हैं? 3, दोनों को गुणा कीजिए, 3 दूनी 6। देखिए तो P क्रॉस Q में 6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने में काम आएगा, इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे इसी सूत्र पर। अब चलिए, आरिक्त समुच्चय P और Q में से कोई एक अपरिमित हो तो P क्रॉस Q भी अपरिमित होगा। जैसे मान लीजिए P बराबर हम ले रहे हैं 1 2 और Q बराबर ले रहे हैं यहाँ पर एक समुच्चय ले रहे हैं 3 4 5 और डॉट कर दे रहे हैं। देखिए ये परिमित है, फाइनाइट, ये क्या है? इनफाइनाइट, अपरिमित है। ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ये अनंत तक है। तो P क्रॉस Q हम लोग जब लोग निकालेंगे हम लोग, तो हमको कैसा संबंध मिलेगा? ये देख लीजिए, क्रमित युग्म 3 4 5, फिर डॉट है, इसको भी लिख देंगे। और P क्रॉस Q जब हम लोग निकालेंगे तो क्या क्या मिलेगा? देखिए 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5। अब इसके आगे वाले अवयवों के साथ तो इसका संबंध बनेगा, डॉट है तो आगे भी अवयव तो है ना, 6 7 8 9 10 सारे का साथ बनेगा, तो यहाँ पर हम लोग डॉट कर देंगे। फिर उसके बाद 2 के साथ संबंध बनाएंगे, 2 3, फिर उसके बाद 2 4, फिर उसके बाद 2 5, फिर उसके बाद हम लोग फिर ऐसे ही डॉट कर देंगे। तो देख लीजिए तो अपरिमित हो गया कि नहीं? ये भी लास्ट में डॉट है, यहाँ भी डॉट है, ये भी अपरिमित है, वो भी अपरिमित है, तो ये समुच्चय अपरिमित हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए ऐसी भी स्थिति आती है, एक ही समुच्चय को 3 बार कार्तीय युग्म में जब लिखा जाएगा, यहाँ पर A B C, ठीक है, तो इसे हम लोग ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहते हैं, कार्तीय त्रिक। ध्यान दीजिएगा, क्रमिक त्रिक कहा जाता है, जिसमें A B C, A भी A का है, B भी A का है, C भी A का है, क्योंकि प्रथम सेट A है, द्वितीय सेट A है, तृतीय सेट A है, तो प्रथम घटक भी A का होगा, द्वितीय घटक भी B का होगा, तृतीय घटक भी C का होगा, जहां A B C एक क्रमिक त्रिक है, यानी कि ऑर्डर ट्रिपलेट है। अब ध्यान दीजिए, यदि A B C होता, यदि यहाँ पर समुच्चय A होता, यहाँ पर B होता, यहाँ पर C होता, तो A जो होता वो A का होता, B B का होता, C C का होता।
ऐसे भी हम लोग इसमें एक्सरसाइज में हम लोग क्रमित युग्म निकालेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसी चीज़ पर हम लोग ये प्रश्नावली पढ़ेंगे। हम लोग ये प्रश्नावली जो हम लोग 2 पढ़ रहे हैं 2.1 हम लोग इसी सूत्र पर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो हम लोग क्रमित युग्म देखे समुच्चयों के कार्तीय गुणन, उसकी सहायता से हम लोग प्रश्नावली 2.1 बनाएंगे और इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, देखिए कि दोनों इक्वल है, तो x और y का मान पूछ रहा है। अभी हम लोग देखे ना कि दो क्रमित युग्म कब बराबर होंगे, जब उसके फर्स्ट एलिमेंट बराबर होंगे और सेकंड एलिमेंट बराबर होंगे। तो चलिए फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट को बराबर कर दीजिए, x y का हमको x का मान मिल जाएगा, तो लिखेंगे x/3 + 1। इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा 5/3। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, x + 3 = 5/3। ये 3 खत्म हो जाएगा, तो x बराबर क्या मिल गया हमको 5 - 3 = 2, ठीक है। इसका सेकंड एलिमेंट बराबर कीजिए, y - 2/3 = 1/3। इसको जोड़ लीजिए, एलसीएम क्या मिलेगा 3, या इसको हम लोग इधर भी लेके जा सकते हैं, उधर लेके जाइए 1/3 + 2/3 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 3/3 = क्या हो जाएगा 1। यानी कि x और y का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में देखिए n a बराबर बोल रहा है कि समुच्चय a में 3 अवयव है और समुच्चय b बराबर कितना है, तो बोल रहा है कि a क्रॉस b में अवयवों की संख्या क्या होगी। चलिए n b भी पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि n b यानी कि b में कितने अवयव है, आपको दिखाई दे रहा है 3, तो हम लोग लिखेंगे a क्रॉस b में अवयवों की संख्या है, और इसको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, अवयवों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे n × a क्रॉस b, ठीक है। a क्रॉस b में अवयवों की संख्या को संकेत में इतना लिखेंगे, और इसका सूत्र क्या लिखे हम लोग na × nb, ठीक है। na क्या है हमारा 3, nb क्या है 3, तो क्या हो गया 9, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि जो कथन दिया गया है क्वेश्चन 3 में वो सत्य है कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन में g क्रॉस h और h क्रॉस g निकालना है। g और h हमको दिया गया है, तो g क्रॉस h का मतलब g और h का कार्तीय गुणन, तो g का हम लोग लिख लेंगे 7 8, और h का भी हम लोग लिख लेंगे 5 4 2। कार्तीय गुणन निकालेंगे इसका, तो देखिए क्या मिलेगा 7 पहले लिखेंगे क्योंकि g पहले है, तो 7 5, फिर उसके बाद 7 4, फिर उसके बाद 7 2। यानी कि इसके पहले अवयव के साथ इसके सभी अवयव का पहले युग्म बना लीजिए, फिर उसके बाद दूसरे के साथ 8 5 8 4 8 2, ठीक है। चलिए ये हो गया h क्रॉस g, h को पहले लिखिए 5 4 2 और g क्या है 7 8। तो चलिए क्या मिलेगा, पहले 5 के साथ दोनों का युग्म बना लीजिए 5 7 5 8, फिर उसके बाद क्या मिलेगा 4 7 4 8, फिर उसके बाद क्या मिलेगा 2 7 2 8, ठीक है। ये g क्रॉस h और h क्रॉस g हम लोग निकाल चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि दिया गया कथन सत्य है कि नहीं, ये हम लोग को चेक करना है, ठीक है। और यदि कथन असत्य है तो उसको सही बना करके लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर देखते हैं p और q दिया है और p क्रॉस q बराबर इतना दिया है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 2 अवयव है, इसमें भी 2 अवयव है, तो कार्तीय युग्म में कितने अवयव होगा 2 × 2 = 4, लेकिन यहाँ पर 2 ही अवयव दिया है, तो ये असत्य हो गया, तो इसको हम लोग सत्य बनाएंगे। तो p क्रॉस q बराबर क्या लिखेंगे, देखिए n p लिख दिए, q लिखेंगे n m, क्या मिलेगा देखिए n के साथ इन दोनों का संबंध बनाइए, m n, फिर क्या हुआ m m, फिर क्या हुआ n n, फिर क्या हुआ m m। यानी कि इसमें हमको 4 अवयव मिलना चाहिए था, जबकि हमारे क्वेश्चन में 2 ही अवयव दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि दिया गया कथन असत्य है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट, अब यहाँ पर देखिए a और b और एक समुच्चय है, तो ये परिभाषा ही दे दिया है, तो a क्रॉस b क्रमिक युग्म x y का ध्यान दीजिएगा, और एक समुच्चय इस प्रकार है
कि x जो होगा वो a का होगा, यदि कि a पहले है तो x a का होगा, b बाद में है तो ये y जो होगा वो b का होगा। दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट का होता है, आप लोग मालूम है, हम लोग पीछे परिभाषा में पढ़ चुके हैं। तो ये सत्य है तो हम लोग लिख देंगे यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है a बराबर b बराबर और बोल रहा है कितना बराबर 5 होगा। तो सबसे पहले ये निकालिए कि b इंटरसेक्शन 5, तो b हमारा क्या है 3 4, इंटरसेक्शन 5 का मतलब खाली कोष्ठक, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा खाली, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट तो है नहीं। अभी हम बोले थे कि पीछे वाला का भी एक्सरसाइज 1 का भी सूत्र का प्रयोग होगा, देखिए कर रहे हैं हम लोग इंटरसेक्शन का। तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 बराबर a के जगह पर a लिखिए 1 2 क्रमित युग्म, फिर इसको लिखिए तो कितना मिला है 5, और क्या मिलेगा इसमें अवयव है लेकिन इसमें कोई अवयव है कि संबंध बनेगा नहीं बनेगा, तो हम लोग क्या लिख देंगे 5, यानी कि 5 होगा। तो ये तो सही दिया है तो लिख देंगे यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। 5 बराबर -1 और 1 दिया है, बोल रहा है कि a क्रॉस a ज्ञात कीजिए। तो a क्रॉस a ज्ञात करने के लिए पहले a क्रॉस a ज्ञात करेंगे। ठीक है, समझ में आएगा। तो चलिए पहले इसको कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा, संबंध बनाएंगे -1 ठीक है, फिर -1 1, ठीक है, फिर 1 से दोनों के साथ बनाइए 1 -1 और फिर हो जाएगा 1 1। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे इसलिए a क्रॉस a, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहला a क्रॉस a को हम कोष्ठक में घेर देते हैं क्योंकि पहले निकाल चुके हैं, तो इसको पहले लिख देते हैं यहां पर -1 -1 -1 1 -1 और 1 1, और फिर कार्तीय युग्म में a लिखेंगे -1 1। चलिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोष्ठक हटा दीजिए तो a क्रॉस a हो जाएगा आपके बराबर में। देखिए अब देखिए कैसे इसमें युग्म बनाएंगे। हम लोग को पास ये तो पहले से द्विक है, अब हम लोग को इसको त्रिक में यानी ट्रिपलेट में बदलना है, तो इसके साथ इन दोनों के साथ संबंध पहले बनाएंगे। तो पहले इसके साथ इसका करेंगे तो -1 भी इस कोष्ठक में आ जाएगा, तो -1 ठीक है, फिर इसके साथ दूसरा का करेंगे तो -1 पहले से है ये, और 1 आ जाएगा फिर इसमें, ट्रिपलेट बन गया। फिर उसी तरह इसके साथ इन दोनों के साथ -1 1 -1, फिर इससे इसके साथ -1 1 और 1, फिर इससे इसके साथ करिए 1 -1 -1, फिर उसके बाद 1 -1 1, फिर इसके साथ करिए 1 1 -1, फिर 1 1 1। ठीक है, a क्रॉस a ऐसे निकालेंगे। आप लोग तीनों एक साथ भी लिख सकते हैं, a क्रॉस a बराबर तीनों को इतना क्रॉस इतना मानेंगे, यहाँ पर जैसे लिखे हैं कि और बढ़ जाएगा। पहले इन दोनों का कर लेंगे, उसके बाद अगले के साथ करेंगे तो आसानी जाएगा, समझ में भी आएगा, कोई छूटेगा नहीं, क्रम भी इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें दिया गया है कि a क्रॉस b बराबर हमको दिया गया है ax ay, फिर उसके बाद दिया है bx और उसके बाद दिया है by। ठीक है, इसमें बोल रहा है समुच्चय a और समुच्चय b ज्ञात कीजिए। अभी पीछे भी आपको बता चुके हैं ये चीज, a क्रॉस b बराबर है, तो a बराबर देखिए a इधर फर्स्ट सेट है, इसमें जो इस युग्म में प्रथम जो होगा वो a का होगा और द्वितीय जो होगा वो b का होगा। तो प्रथम में देखिए क्या मिल रहा है a b b, तो a को दो बार तो समुच्चय में लिख नहीं सकते हैं, तो केवल एक लिखेंगे a, और दो b में से केवल एक b लिखेंगे, तो a बराबर क्या मिल गया हमको a b। ठीक है, और b बराबर हमको क्या मिल गया, इसका दूसरा घटक ले लीजिए xy तो xy हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ऐसे क्रम के चलते ही हम लोग यहाँ पर a और b को ज्ञात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है, a बराबर आपको दिया है इसमें 1 2,
बी बराबर दिया है 1 2 3 4 और सी बराबर आपको दिया है 5 6। एक और समुच्चय दिया है डी बराबर 5 6 7 8। और इन चार समुच्चयों पर दो क्वेश्चन दिया है। इसमें पहला क्वेश्चन सिद्ध करने को दिया है और दूसरा क्वेश्चन भी सिद्ध करने को दिया है कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग सिद्ध करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको हम लोग ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे और इसको ज्ञात करेंगे। तीन चीज को पहले ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी बराबर बी लिखेंगे पहले 1 2 3 4 इंटरसेक्शन सी 5 और 6। तो चलिए बी इंटरसेक्शन सी में देखिए कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि ये 5 है, यानी कि खाली कोष्ठक है। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में देखिए 1 2 और क्रॉस बी में 1 2 3 4। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात करते हैं, क्या मिलेगा 1 1 1 2 1 3 1 4। फिर उसके बाद 2 1 2 के साथ फिर सबका करेंगे 2 2 2 3 2 4। ठीक है, ये हमको मिल गया ए क्रॉस बी। अब हमको निकालना है ए क्रॉस सी। ठीक है, और हम लोग यहां पर लिख देंगे ए क्रॉस सी। तो ए हमारा क्या है 1 2 और सी क्या है हमारा 5 6। चलिए इसका भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लीजिए 1 5 1 6 2 5 2 6। ठीक है, चलिए यहां पर हम लोग आ जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोग ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी निकाल चुके हैं। अब हम लिखेंगे एलएचएस। एलएचएस क्या है मेरा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए लिख देंगे हम लोग 1 2 और बी इंटरसेक्शन सी हमको यहां पर देखिए मिला है केवल खाली कोष्ठक। तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा खाली कोष्ठक। आरएचएस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी हमको क्या मिला है पहले वो लिख लेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4। फिर उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4। इंटरसेक्शन का चिन्ह दे देंगे और यहां पर ए क्रॉस सी लिखेंगे। देखिए ये मिला है 1 5 1 6 1 5 1 6। फिर उसके बाद 2 5 2 6। ठीक है, अब देख रहे हैं कि इसमें और इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये भी खाली कोष्ठक मिल जाएगा। देख रहे हैं कि एलएचएस भी खाली, आरएचएस भी खाली। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। बोल रहा है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उप समुच्चय है। तो ए क्रॉस सी तो हम लोग पहले से निकाले हुए हैं, अब हम लोग केवल निकालेंगे बी क्रॉस डी। ठीक है, तो बी है हमारा 1 2 3 4 और 5 6 7 8। 1 2 3 4 क्रमित युग्म 5 6 7 8। तो चलिए निकालिए। पहले एक के साथ सबके साथ युग्म बनाइए 1 5 1 6 1 7 1 8। फिर उसके बाद 2 के साथ बनाइए 2 5 2 6 2 7 और 2 8। ठीक है, चलिए अभी नहीं हुई, अभी रुकिए, अभी और है।
3 के साथ बनाइए 3 5 3 6 3 7 3 8। फिर उसके बाद 4 के साथ बनाइए 4 5 4 6 4 7 4 8। ठीक है, अब ये खत्म हुआ। ठीक है, इसमें कितने अवयव हैं? 4, इसमें 4, 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मिल गया है। अब हम लोग को दिखाना है कि A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय। इसका मतलब कि A क्रॉस C का सभी अवयव B क्रॉस D में होना चाहिए। तो देखिए A क्रॉस C का 1 5 इसमें है, 1 6 इसमें है, 2 5 इसमें है, फिर उसके बाद 2 6 भी इसमें है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि A क्रॉस C का प्रत्येक अवयव B क्रॉस D में है, इसलिए A क्रॉस C उपसमुच्चय है किसका? B क्रॉस D का। यही हमारा आंसर हुआ। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन यदि आप लोग बनाना चाहते हैं अलग इससे, तो A क्रॉस C भी पहले निकाल लीजिएगा यहाँ पर, उसके बाद B क्रॉस D और उसके बाद दिखा दीजिएगा इसको। ऐसे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख रहे हैं हम लोग कार्तीय गुणन की अभी प्रयोग से इस एक्सरसाइज को हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। A बराबर है 1 2, B बराबर है 3 4। बोल रहा है कि इसमें A क्रॉस B लिखिए। तो A क्रॉस B सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। A क्रॉस B बराबर देखिए क्या होगा 1 2, और फिर उसके बाद क्रमिक युग्म में हम लोग लिखेंगे 3 4। इसको हम लोग क्रमिक युग्म बनाइए 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है, और इसके बाद बोल रहा है कि A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय होंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि n इंटू A क्रॉस B, यानी कि A क्रॉस B में अवयवों की संख्या 1 2 3 4। तो हम लोग लिखेंगे कि A क्रॉस B में A क्रॉस B के उपसमुच्चयों की संख्या के उपसमुच्चयों की संख्या, सबसेटों उपसमुच्चयों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे 2 के पावर n लिखते हैं हम लोग समुच्चय के हिसाब से। यहाँ पर A क्रॉस B है तो 2 के पावर n इंटू A क्रॉस B होगा। ध्यान दीजिएगा इस सूत्र को। तो 2 के पावर 4 बराबर 16 होगा। अब होगा उसकी सूची बनाइए, उपसमुच्चयों की सूची बनाने का मतलब उसके उपसमुच्चय को लिखने को बोल रहा है। इसमें देखिए कितने अवयव हैं 4, 16 अवयव हमको मिलेंगे। उपसमुच्चय आप लोग भूले नहीं होंगे शायद। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं 5, उसके बाद एक एक अवयव का समुच्चय बनाते हैं। तो पहला अवयव हम लोग 1 3 का समुच्चय बना लेंगे, फिर उसके बाद 1 4 का समुच्चय बनाएंगे, फिर उसके बाद 2 3 का समुच्चय बनाएंगे, फिर उसके बाद 2 4 का समुच्चय बनाएंगे। एक एक अवयव का समुच्चय हो गया। अब दो दो अवयव का समुच्चय लिखेंगे। तो दो में क्या लिखेंगे 1 3 1 4। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखिएगा 1 3 2 3, फिर उसके बाद क्या लिखिएगा 1 3 2 4। 1 3 के साथ हो गया, फिर उसके बाद इसके साथ 1 4 2 3 1 4 2 3, फिर 1 4 2 4 1 4 2 4। ठीक है, फिर उसके बाद 2 3 2 4 2 3 2 4। आप लोग लिखना जानते ही हैं, कोई भी ऐसा समुच्चय नहीं लिखना है ताकि कोई बराबर हो जाए। ठीक है, बराबर वाला समुच्चय नहीं लिखना है। ये नहीं कि 2 3 2 4 लिखिए फिर उल्टा करके भी लिख दिए 2 4 2 3, वैसा नहीं चलेगा। ध्यान देना है। अब 3 अवयवों का बनाएंगे। 1 3 1 4 2 3 लिख रहे हैं। 1 3 1 4 2 3। चलिए, फिर उसके बाद 1 3 1 4 1 3 1 4 2 3 लिया, आपके बाद 1 3 1 4 2 4 ले लेंगे। ठीक है, फिर चलिए 1 3 2 3 2 4।
1 3 2 3 2 4। फिर उसके बाद क्या लेंगे 1 4 2 3 2 4, 1 4 2 3 2 4। अभी तक हम लोग देख लेंगे कि कितना उपसमुच्चयों में हम लोग उपसमुच्चय की संख्या लिख चुके हैं, क्योंकि 16 है, हमको 15 मिल जाना चाहिए ट्रिपल अवयवी तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 16वां अवयव सेम वही होता है जो हम लोग उपसमुच्चय होता है, तो 16वां अवयव में वही लिख दीजिए 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहां पर दिया गया है कि na बराबर 3 और nb बराबर 2, और दिया है यहां पर कि यदि x1 y2 z1 a क्रॉस b में है, यानी कि एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि a और b को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि a क्रॉस b है, तो पहले सेट a है, उसके बाद सेट b है, तो इसका पहला जो घटक होगा, फर्स्ट एलिमेंट, वो a का होगा, सेकंड जो होगा वो b का होगा। तो देखिए फर्स्ट में क्या मिल रहा है x y z, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए a बराबर x y z और b बराबर हमको क्या मिल जाएगा, इसका सेकंड घटक 1 2 1, तो 1 2 लिखेंगे, केवल 1 2 तीसरी बार लिखेंगे नहीं। और आप लोग देख रहे हैं जो ऊपर हम लोग को दिया गया है कि n a बराबर 3, तो a बराबर हमको 3 मिल चुका है, n b बराबर 2, तो b में भी हमको 2 मिल चुका है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग आंसर निकाल चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसमें दिया है कि a क्रॉस a में 9 अवयव है, यानी कि n इंटू a क्रॉस a बराबर 9, a क्रॉस a में अवयवों की संख्या बराबर 9 है। बोल रहा है कि a क्रॉस a में कौन कौन है, -1 0 और 0 1 भी है, यानी कि a क्रॉस a के 2 अवयव हमको दिया है। ठीक है, बोल रहा है a ज्ञात करने के, और बोल रहा है कि a क्रॉस a के सभी अवयव को भी ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए कि a क्रॉस a में 9 अवयव है, हमारे पास 2 ही अवयव है, तो पहले हम लोग समुच्चय लिखेंगे, तो इसलिए a बराबर, अब ध्यान दीजिए कि a बराबर क्या लिखेंगे, तो देखिए दोनों समुच्चय सेम है, तो इन दोनों समुच्चयों में से सभी अवयव a का ही होगा, तो भिन्न भिन्न अवयव लिख लेते हैं। तो पहला -1 मिलेगा, दूसरा 0 मिलेगा और तीसरा 1 मिलेगा, क्योंकि ये दोनों अवयव a का ही है, ये भी दोनों अवयव a का ही है, क्योंकि समुच्चय यहाँ पर एक ही है, इसलिए सभी अवयव a के ही होंगे। तो a बराबर मतलब मिल गया। अब a क्रॉस a बराबर लिखेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा -1 0 1, फिर क्रॉस में -1 0 1 बराबर हम लोग लिखते हैं, क्या मिलेगा -1 इसके साथ, फिर -1 0, फिर उसके बाद -1 1, चलिए फिर 0 -1, फिर उसके बाद 0 0, फिर उसके बाद 0 1, फिर उसके बाद 1 के साथ 1 -1, फिर उसके साथ 1 0, फिर उसके साथ 1 1। हम लोग देख रहे हैं कि n a क्रॉस a में 9 अवयव है, इसमें भी 9 मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से शेष पूछ रहा है कि शेष a क्रॉस a के अवयव लिखना है हमको। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग छोड़ देंगे, -1 0 इसको छोड़ देंगे और 0 1 को छोड़ देंगे इसको, बाकी सबको शेष में लिखेंगे। तो क्या क्या लिखेंगे, देखिए -1 -1 ये, फिर इन दोनों को लिखिए 0 -1 0 0, फिर उसके बाद इन तीनों को लिखिए 1 -1 1 0 और 1 1 हो गया, यानी कि यही आपका शेष अवयव होगा a क्रॉस a का। तो आप लोग देख रहे हैं
कि प्रश्नावली हम लोग 2.1 खत्म कर चुके हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है संबंध के बारे में। अभी तो हम लोग संबंध कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़े, अब हम लोग संबंध के बारे में पढ़ेंगे कि संबंध क्या है, संबंध की परिभाषाएं क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।